नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द नेचुरोपैथ क्लिनिक में। दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो था हमने उसमें ये बात समझने का प्रयत्न किया था कि अगर हमारी बॉडी एसिडिक है तो वो हमारे शरीर को किस किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, और अगर हमारा शरीर अल्कलाइन नेचर है तो हमारे शरीर को उससे कितना बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बात समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम जो हर रोज़ अपने खाने में अलग अलग तरह के व्यंजन लेते हैं, जो भी हमारे फूड्स है वो उसमें एसिड की मात्रा किस तरह से बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आज हम एक साइंटिफिक चार्ट का उपयोग करेंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक चार्ट है जिसका नाम है एसिड फूड चार्ट। इसका मतलब दोस्तों, हम जो हर रोज खाने में जो भी हम फूड लेते हैं उसमें एसिड की मात्रा किस किस तरह से होती है वो इसमें बिल्कुल साइंटिफिकली क्लियरली दिखाया है। दोस्तों, इस चार्ट में एक कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, ये 4 यहाँ पे कॉलम दी हुई है। सबसे जो लेफ्ट साइड में जो सबसे पहली कॉलम है दोस्तों, उसमें अलग अलग फूड के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। उस तरह से आगे बढ़ते हैं तो उसके जो बाद जो कॉलम आता है वो कॉलम दिखाता है कि उसमें एसिड की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कि इस कॉलम में जो भी फूड है या जो भी उसमें भोजन है उसमें एसिड बहुत ही कम होता है। दोस्तों, इससे आगे जाते हैं तो उसके आगे का जो कॉलम है उसमें एसिड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो सबसे आखिर में जो दोस्तों कॉलम आया हुआ है वहाँ पे जो भी फूड है दोस्तों, इसमें एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो हो सके तो हमें जो इस तरह के जो फूड है जो कि मोस्ट एसिडिक है, तो इस कॉलम में जो भी फूड यहाँ पे दिखाए गए हैं इस तरह के फूड को हमें हो सके तो अवॉइड करना चाहिए या उसको बहुत ही कम उसका उपयोग हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कॉलम में। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों फल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भी यहाँ पे लिखा है लेस एसिडिक प्रोसेस्ड फ्रूट जूस, तो प्रोसेस्ड फ्रूट जूस उसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों ये इस तरह के जूस होते हैं कि जो कि फैक्ट्री में बनते हैं और डिब्बों में या किसी पैकिंग में वो उसको पैक किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो पैक्ड फ्रूट जूस होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, इससे एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि अगर हमें फ्रूट जूस लेना है, उसका हमें उपयोग करना है, तो हमें अपने घर में ही नेचुरल तरीके से जो भी फ्रूट का जूस बनता है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, खट्टी चेरी जो कि एसिडिक उसकी मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। फिर देखते हैं दोस्तों ब्लूबेरी, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर अपने आप में बनाया रहता है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं तो स्वीटनर में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं तो प्रोसेस्ड हनी। तो दोस्तों, ये भी उसी तरह से है कि हनी जो कि फैक्ट्री में वो प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको डब्बे में या फिर और पैकिंग में उसको पैक किया जाता है। तो ये जो इस तरह से हनी होता है वो भी एसिडिक होता है और वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। तो इस बाद में हम देखते हैं तो मोलेसेस, ये भी एक तरह का जो फूड है ये भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। फिर एस्पार्टिन देखते हैं, इसमें मोस्ट एसिडिक नेचर उसका होता है दोस्तों। उसमें एस्पार्टिन जो है वो ज़्यादातर जो भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो अपने खाने में, अपने भोजन में जो ये स्वीटनर है उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो है एस्पार्टिन हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ही जल्दी से एसिडिक बनाने में बेहद ही अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बीन्स और सब्जियां, तो राजमा है, पका हुआ पालक है, ये दोनों भी एसिडिक नेचर वाले हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एक बात गौर करने वाली है कि जो पालक की जो सब्जी होती है, अगर हम उसको नेचुरल वे लेते हैं, अगर उसका नेचुरल वे जूस पीते हैं अपने घर में जूस फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो वो बहुत ही फायदा पहुंचाता है।
लेकिन अगर उसी पालक को अगर आप पकाते हैं तो वो धीरे धीरे एसिड का नेचर अपने आप में बनाए रहता है। तो आगे बढ़ते हैं तो जो भी हम सब्जी लेते हैं उपयोग करते हैं उसमें हम छिलका निकाल लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है आलू। ज़्यादातर लोग आलू का उपयोग उसको बिना उसको छिलके के उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही एसिडिक नेचर अपने आप में बनाए रखते हैं दोस्तों, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों तो चॉकलेट। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा चॉकलेट का उपयोग करते हैं, तो उससे उनका शरीर बहुत ही जल्दी से एसिडिक बन जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अनाज। तो अनाज में के बारे में बात करें दोस्तों तो अंकुरित गेहूं है, ब्रेड है, ब्राउन राइस है। तो ये तीनों जो अनाज है अलग अलग वो भी एसिडिक नेचर के है दोस्तों। फिर वाइट राइस, कॉर्न, ओट, तो ये इसमें भी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो गेहूं, मैदा, पेस्ट्री, पास्ता, इन सारी चीज़ों को, ये जो 4 मैंने अभी नाम बोले हैं, उनको बिल्कुल ही हमें कम लेना है और उसको हो सके तो उतना हमें अवॉइड करना है दोस्तों। अब हम मीट के बारे में बात करें तो सबसे पहले ठंडे पानी की जो मछली होती है वो भी अपने आप में एसिडिक नेचर वाली होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो टर्की चिकन होता है वो भी, उसमें भी एसिडिक की मात्रा ज़्यादा आती है दोस्तों। फिर बीफ, पोर्क और शेलफिश, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर जो है उसमें होता है दोस्तों। अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स दोस्तों, इसमें हम देखें तो अंडे है, मक्खन, दही, छाछ, तो ये भी एसिडिक मात्रा है, एसिडिक नेचर अपने आप में बनाए रहते हैं दोस्तों। तो इसका भी हमें बहुत ही कम उपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो कच्चा दूध। कच्चे दूध के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो एनिमल मिल्क यानी गाय का दूध या बफेलो का दूध जो भी होता है, तो दोस्तों ये जो दूध होता है वो इंसान के लिए नहीं होता। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए होता है दोस्तों, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए होता है, तो उसी तरह से इंसान का दूध भी इंसान के लिए होता है दोस्तों। अगर हमें दूध का उपयोग करना है दोस्तों तो हम बादाम में से दूध निकाल सकते हैं, तो उसका उपयोग हमें करना चाहिए। या जो नारियल होता है उसमें भी उसमें से भी हम दूध निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह के जो फ्रूट्स में से जो भी या फ्रूट्स या नट्स में से जो भी हम दूध निकाल सकते हैं वही दूध दोस्तों हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों इसमें ये बात क्लियर है कि एनिमल जो मिल्क है उसको भी हमें बिल्कुल अवॉइड करना है या बिल्कुल नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर चीज़ है, आइसक्रीम है, हार्मोनाइज्ड जो भी दूध होता है या आता है, ये तीनों चीज़ भी बहुत ही एसिडिक होती है दोस्तों। आखिर में हम देखते हैं तो सुबह हम जैसे ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय जो लेने की उनकी आदत होती है, तो ये भी एसिडिक ही है दोस्तों। आगे देखो दोस्तों कॉफ़ी, तो चाय से भी अधिक एसिडिक मात्रा बनाए रखती है, और बियर जो कि सबसे एसिडिक ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस चार्ट को देखने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉलम नंबर 3 है और कॉलम नंबर 4, इसमें हमने जितने भी फूड देखे या जितने भी इसमें अनाज है या सब्जी है या फल है या जो भी इसमें मिल्क है, तो उसको हमें कम से कम उसका उपयोग करना है या उसको बिल्कुल ही नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगा, जिसमें हम अल्कलाइन फूड चार्ट के बारे में आगे साइंटिफिक वे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और बिल्कुल सुरक्षित रहें। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों आपके कमेंट मुझ तक बिल्कुल पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।